राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें जो गृहस्थ में आने के बाद बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी हाउसवाइफ के लिए। अगर वो घर का काम बहुत ही तरीके से करती है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। और उसमें से एक है पैसा और परिवार। इन दोनों से मिलकर ही हमारी जो है बेटर लाइफ बनती है। अब परिवार का बैलेंस तो हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन पैसे का बैलेंस हम कैसे करें, उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात है कि महीना शुरू होते ही हमें बजट बना लेना चाहिए। घर का किराना, लोन, राशन, गैस, बिजली, पानी, बच्चों का खर्च, दवाइयाँ, इन सब का एक क्लियर प्लान बना लें। इससे खर्च कंट्रोल में रहता है कि हमें कितना कितना कहाँ कहाँ खर्च करना है। उसके बाद दूसरी जो तरीका है वो है खरीदारी हमेशा लिस्ट बनाकर करें। जब भी कहीं हम खरीदारी कर रहे हैं तो हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, जिससे हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी पड़े। बिना लिस्ट के खरीदारी ज़्यादा खर्च करती है। हर हफ्ते का मेनू बनाकर उसी के हिसाब से सब्जी राशन खरीदें। ऑफर में रखी चीज़ें बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक के साथ एक फ्री मिलती है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ें हम खरीद सकते हैं। उसके अलावा तीसरी बात है खाना प्लान करके बनाएं। हफ्ते में मेनू फिक्स हो तो गैर ज़रूरी सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ेगी। बचा खाना क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। जैसे दाल का पराठा बना सकते हैं, चावल की इडली, लेमन राइस और रोटी का चिप्स रोल वगैरह भी बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात है बिजली और गैस की बचत। तो बिजली के लिए एलईडी लाइट का हम यूज़ करेंगे तो हमें बिल कम देना पड़ेगा। खाना अगर प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं तो उसमें हमें गैस की कम यूज़ होगा। फ्रिज बार बार नहीं खोलने से वो ठंडक बनी रहेगी। गीज़र, एसी, हीटर सोच समझ कर सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। अब अगला टिप्स है घर के कामों का एक रूटीन, सिंपल सा रूटीन बनाना है। जैसे 15 से 20 मिनट क्विक साफ सफाई करनी है और रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना है। वीकेंड को डीप क्लीनिंग अगर हमें करनी है तो वो हम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। और कपड़े जो है रोज़ रोज़ की बजाय 2-3 दिन में धोना ही ठीक रहता है, ताकि मशीन एक ही बार लगे। और बच्चों से भी हमें थोड़ा बहुत काम करवा लेना चाहिए ताकि हमारी हेल्प हो जाए। और हर महीने अगला टिप्स है, हर महीने हमें थोड़ी सी ज़बरदस्ती वाली बचत कर लेनी चाहिए। जैसे महीने की कमाई का 5 से 10% अलग रखना। अगर जिसका डेली मंथली पेमेंट आता है वो अपने पेमेंट में से 5 से 10% एक साइड में रख के बचत कर सकती है। और उसके अलावा डिजिटल गुल्लक या छोटा एफडी अच्छा विकल्प है। और उसके अलावा इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे के नाम के हर सप्ताह या हर महीना पैसे हम निकाल सकते हैं अलग।
ऑफ़र चल रहा है, अगला पॉइंट है ऑफ़र चल रहा है या डिस्काउंट समझदारी से हमें इस्तेमाल करना है। जैसे सिर्फ वही ले जो ज़रूरी हो। बाय वन गेट वन के चक्कर में ऐसी चीज़ें ना लें जो हमें जिसकी ज़रूरत ही ना हो। उसके अलावा ऑनलाइन दाम जो चेक करते हैं ना हम कि ये चीज़ यहाँ पर महंगी है या सस्ती है, वो भी फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा अगला पॉइंट है घर साफ रहे तो दिमाग भी शांत रहता है, इसलिए घर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन रात को साफ करके ही सोएं। बाथरूम हफ्ते में 2 से 3 बार साफ करें। हर कमरे में एक छोटा डस्टिंग का दिन रखें जिससे हम उस कमरे की साफ सफाई आसानी से कर सकें। उसके अलावा है अगला पॉइंट है चीज़ें स्टोर करने का सिस्टम बनाएं। दालें मसाले एयरटाइट डब्बे में रखें। सब्जी फ्रिज में सही तरीके से रखें ताकि ख़राब ना हो। पुराने सामान की हर 2-3 महीने में छटाई करें। जैसे अगर कोई दाल ख़राब हो रही है, कोई सब्जी ख़राब हो रही है तो उसको देखें। और जैसे महीने में तो दाल चावल इस तरह की चीज़ें हम आराम से देख के और उसको साफ़ कर सकते हैं, धूप लगा सकते हैं। अपने लिए भी हमें समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो 15 से 20 मिनट योगा या वॉक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे रहेंगे तभी हम घर को मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा है सुबह 15-20 मिनट हम वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और दोपहर में हम अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। और अपनी सेहत ठीक हो तो घर भी अच्छे से हम चला सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जिससे हम हमारे घर में बचत कर सकते हैं। ये एक हाउसवाइफ ही इन चीज़ों को मैनेज कर सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।